तो मैं आपको बता दूं, हम चाय बेचते ही नहीं है, हम प्रेरणा की प्याली पिलाते हैं। आहा, हमारा कंपटीशन है नहीं चाय वालों से सर। हमारे एमबीए चाय वाला पे जो आदमी पहली बार चले, वो भले गंदी चाय मिले, पर वो जब चाय पिएगा उसको भी एक किक मिलेगी, जिंदगी में कुछ करना है, प्रफुल्ल जैसा बनना है। हम हर एमबीए चाय वाला का जब बोर्ड आदमी को दिखता है, बोले ये आदमी डिग्री को एक ब्रांड बना सकता है देश में, हम बना सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं, 150 से 200 लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं सिर्फ हमारी कंपनी के अंदर। सारे आउटलेट्स मिला के तो हम लोग 2,500 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने अपने चाय के ठेले पे बहुत दिमाग लगाता था। आपको पता है किसी को मेरी बहुत वायरल हुई थी इवेंट, वैलेंटाइंस डे पे फ्री चाय टू सिंगल्स। ये किसी ने नहीं किया ठेले पे, अपन ने कर दिया। तो उस दिन अपन वायरल हो गए फेसबुक इंस्टाग्राम पे। तो उस दिन लगा कि अब तो मेरे को मतलब एक्सेप्टेंस मिल गया सोसाइटी से कि अब अपन नहीं रुकेंगे। लोग प्यार करने लग गए थे। पहले लोग बहुत ट्रोलिंग करते थे, बहुत मजाक उड़ाते थे। उस दिन ऐसा लगा कि चलो कुछ तो इज्जत है मार्केट में अपने लिए। अगर आपको किसी ने ट्रोल नहीं किया, अगर आपको रोस्टिंग नहीं किया, अगर आपका किसी ने मजाक नहीं उड़ाया, अगर आपका ईगो हर्ट नहीं किया, आपको किसी ने आपको ललकार नहीं दिया, अरे तू काला है, तू पीला है, तू लाल है, तू हरा है, अगर नहीं बोला तो तुम नहीं सुधरोगे, तुम काम नहीं कर सकते। तो वो सारे ईगो अपने आप पहले हो चुके थे बस। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि कुछ ऐसी आप चीजें करते हो डेली बेसिस पे। किसी दिन आपकी वैलेंटाइंस डे की फ्री चाय आएगी, आपको वायरल करके चली जाएगी। पर उसके पहले भी 50 इवेंट मैं करता था सर। मेरे चाय के ठेले पे मैं विजिटिंग कार्ड लोगों को बांटता था। मेरे चाय के ठेले पे मैं एक बोर्ड लगा के रखता था कि इफ यू नीड अ जॉब राइट इट हियर, इफ यू कैन गिव अ जॉब राइट इट हियर। अगर आपको किसी से मिलना है तो एमबीए चाय वाला इज देयर। फ्री चाय टू सिंगल्स कराव, साइकिल राइड होती तो फ्री चाय देता था। IIM अहमदाबाद की जितनी इवेंट हुई 3 साल तक, मेरे 2017 से 20 तक, कोविड को हटा दे, हर इवेंट में, हर शनिवार की जो इवेंट होती थी उसमें 200 लोगों को फ्री चाय में देता था। मेरे को मेरे साथ वाले, मेरे घर वाले गाली देते थे, बोले तेरा छोटा सा चाय का ठेला है, तो 200 चाय बेचता नहीं दिन की, और तू क्या बोलते फ्री में दे देता है। मैंने कहा तुम नहीं समझोगे। कभी कभी आपको आज की इक्लियर, आम पन्ना, चॉकलेट छोड़नी पड़ती है, जब जाके कल की फरेरो रोसर मिलती है। हम लोग कभी कभी 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए में फंस के रह जाते, रख देते ना भाई, तू रहने दे, 100 रुपए नहीं, कल का 1 लाख कमाना है मेरे को। तो यही जज्बा यहाँ से निकल के आता है। IBM स्पॉन्सर्ड एक रिपोर्ट 2017 में आई थी, जिसमें कि उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में 80 to 90% स्टार्टअप्स जो है वो विद इन 5 ईयर्स में या तो फेल हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं। तो उसका आपको क्या लगता है, उसका क्या कारण है? उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि आपका भी एक इनिशिएटिव है, हर स्टार्टअप घर घर स्टार्टअप। तो इस तरह से आप देश के लिए, युवाओं के लिए या स्टार्टअप के क्षेत्र में कैसे, क्या आपकी रणनीति है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? सर पहली बात तो नहीं, रिपोर्ट को ज्यादा सीरियस नहीं लेने का जिंदगी में। उनको क्या पता, उनने मेरी चाय की दुकान पे आके पूछा क्या? नहीं पूछा ना। ये लोग, मैं बोल रहा हूँ, जितने बड़े लोग बैठे ना टॉप पे, आपको डरा के रखते। क्या रखते? ये चाहते कि आप सक्सेसफुल। ये सीधी बात बता रहा हूं मैं आपको। कौन सा 80%, 90%? और दूसरी बात, आपका अगर स्टार्टअप फेल हुआ है तो आपका सिर्फ स्टार्टअप फेल हुआ है, एज एन इंडिविजुअल इंसान आप फेल नहीं हुए, ध्यान रखना बच्चों। आपने एक अच्छी चाय की दुकान फेल अगर कर दी तो कल से आप एक बेहतर नौकरी वाले तो बन सकते हो ना। आप एक एंटरप्रेन्योरशिप क्या सिखाती है सर? एंटरप्रेन्योरशिप ये नहीं सिखाती कि पैसा कैसे कमाते, एंटरप्रेन्योरशिप ये नहीं सिखाती कि फेमस कैसे होते, एंटरप्रेन्योरशिप ये नहीं सिखाती कि सेल्फी कैसे लेते, एंटरप्रेन्योरशिप सिखाती है कि एक बेहतर इंसान कैसे बन सकते हैं आप। बहुत बढ़िया। दूसरी चीज, मेजरली जो स्टार्टअप फेल होते हैं उसके 3, 4, 5 रीजन होते हैं, जो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, लिख लो। ये मत करना, आप सक्सेसफुल होगे, मेरी गारंटी है। पहली चीज, 1000 से 1200, 1300, 1400, 1500 दिन लगते हैं जिंदगी में कुछ बनने के लिए, अगर बिजनेस में हो। करेक्ट? 3 से 3.5, 4 साल आप किसी सरकारी नौकरी के पीछे, किसी डिग्री के पीछे बिगाड़ सकते हो, जिसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि तुमको नौकरी मिलेगी। तो ये तो तुम्हारा धंधा है, वो तुम्हारा खुद का है। तो दो ना 3-4 साल टाइम तो दो, जल्दी किसको है? एम आई राइट? दूसरा, ईगो का बहुत बड़ा इशू सर। ईगो है बहुत, मैं इससे क्यों हाथ मिलाऊं, मैं उसके पास क्यों जाऊं, उसने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मैं उसको फॉलो बैक क्यों करूं, उसने मेरे को डीएम नहीं किया तो मैं क्यों डीएम करूं, उसने मेरे को शादी में नहीं बुलाया तो मैं क्यों जाऊं। अगर ईगो है आपकी जिंदगी में तो आप कभी सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकते। ये जिंदगी में उन्हीं लोगों ने उखाड़ा है, उन्हीं लोगों ने जेवलिन फेंका है जिनमें शर्म नहीं थी सर। क्या नहीं थी? शर्म नहीं थी सर। अभी मेरे को बोला गया कि गाड़ी से नहीं पैदल चलना तो पैदल चलो। अभी मेरे को बोला कि पानी कम मिलेगा, चाय नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा, एसी वाला रूम नहीं मिलेगा, फ्लाइट नहीं मिलेगी, भाई ट्रेन से जाएंगे। मेरे सामने 400 लोग मिले तो सही ऑडियंस सुनने वाली।
हमने ऐसे स्टैंडर्ड हमारे बना रखे, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो ऐसा नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं 24 घंटे राउंड द क्लॉक, बिना फेम, बिना पैसे, बिना एसी, बिना अच्छे जूते, बिना किसी लड़के के आजू बाजू हुए, मम्मा पापा का सपोर्ट के बिना, कोई चार लोग पूछे ना पूछे, अगर आप काम कर सकते हो तो ही जिंदगी में स्टार्टअप के लिए उतरना, नहीं तो मत आना मेरी जान। क्या बात है। ये 3-4 चीज बहुत इजी है जो आप लोगों को समझनी चाहिए, और टाइम लगता है सर। आज जितनी भी चकाचौंध आज हमारी भी देख रहे हो ना, सिर्फ 5-6 साल तो MBA चावला के, उसके पहले भी मेरे पिताजी साइकिल से अगरबत्तियां बेचते थे तो मैं उनके साथ अगरबत्तियां बनाता था। उसके पहले हमारे गांव में हम पेप्सी बेचते थे 2 महीने की जब छुट्टी चलती थी ना गर्मी में। उसके बाद जनवरी में, मेरा 14 जनवरी को जन्मदिन आता है, उस टाइम पे मैं पतंग नहीं उड़ाता था, मैं पतंग बेचता था। तो ऐसी कई संघर्ष की कहानियां करी, जब जाके आज चाय सक्सेसफुल हुई। और आज मैं आपको फिर बता दूं, आज हमारी इनकम चाय से ज्यादा कहीं और से आती है, लोगों को पता नहीं है। कौन सा वाला धंधा है वो? बहुत सारे धंधे हमारे देखो क्यों बताऊं मैं मतलब सेलिंग जो है वो बचपन से ही है, कैसे बेचना है? बचपन से करना पड़ती है। देखो सर, आपको संघर्ष तो करना है तो जल्दी चालू कर दो भाई। वो बोलते हैं ना कि हारते सब है, मेक श्योर कि आप जल्दी हार के फिर सक्सेसफुल होने लग जाओ। क्या बात है। जॉब और बिजनेस, ये बहुत बार सवाल आपके सामने आता है। मेरा सवाल ये है कि स्टडी और बिजनेस, ये बहुत एक प्रचलित बात है कि 8-10 लाख रुपए आप एक डिग्री में लगा रहे हो, उससे क्या मिलेगा? 10 लाख की कोई दुकान खोल लिए होते तो बहुत कुछ हो सकता था। तो इस पर आपकी क्या राय है सर? सर, हर चीज का इंपॉर्टेंस होता है। मैं कॉलेज की डिग्री को खराब नहीं बोलता, पर अगर वहां जाके आपका मन नहीं लग रहा है, अपने माँ बाप के 10-15 लाख लगा के अगर आप इधर कूद रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, डिप्रेशन में, तो छोड़ दो। मैं बोलता हूँ जो चीज आपको मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली ग्रो करने में कोई जगह या कोई लोग अगर ग्रो करने में मदद ना करे तो उसको छोड़ दो ना। वो दोस्ती, वो कॉलेज की डिग्री, वो कॉलेज किस काम का जो आपकी जिंदगी को बेहतर ना बने, पहली चीज। और दूसरी चीज, हर व्यक्ति बिजनेस नहीं कर सकता, ये हमें ठानना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, आपको नहीं कर सकते, आपको नहीं आता तो सीखना पड़ता है। बिजनेस, स्टार्टअप, कुछ स्किल्स ऐसी होती है जो सीखी जा सकती है। ऐसा नेचुरल नहीं आता कि कोई पैदा होकर बिजनेसमैन बनता है। सर, हमको भी नहीं पता था, हम भी कैट MBA की दौड़ में थे तो हमको भी था कि TCS इन्फोसिस में नौकरी पा लेंगे, पर नहीं हुए तो आगे बढ़ गए, सिर झुका के काम किया। तीसरी चीज, हमें यह अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी कि आप जॉब में रहने के बावजूद भी साइड बाय साइड बिजनेस चालू कर सकते हो, और आज नहीं तो कल 10 साल बाद MD और CEO भी तो बन सकते हो ना उस कंपनी के। आज जितने बड़े बड़े स्टार्टअप आप देखोगे जो यूनिकॉर्न हुए हैं, वो सब लगभग 20 से 22 यूनिकॉर्न फ्लिपकार्ट की कंपनी में लोग नौकरी करते थे, मैं राइट? वो लोग अच्छी नौकरी करने वाले हैं। तो यहाँ पे नौकरी और धंधे का सवाल नहीं है सर, यहाँ पे सवाल है कि आप अच्छे इंसान हो कि नहीं। अगर आपने, जैसे आज आप मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर आप मेरा इंटरव्यू लेते वक्त 100% नहीं दे रहे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आप कल को व्यापार भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आप इतनी अच्छी शायरियां बोलते, मतलब आप अपने शायरी बोलने में 100% दे रहे, मतलब यू आर अ गुड शायर। द वे यू डू एनीथिंग, द वे यू डू एनीथिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग। आप तो बोलो कि पानी मैं अच्छे से नहीं पीऊंगा, अगर आप पानी पी रहे हो तो आप पानी पियो, 100% पानी पियो। अगर मैं लेक्चर दे रहा हूं तो मैं सब भूल गया हूं, मैं 100% यहां पे लेक्चर दे रहा हूं। जिंदगी में हमें किसी ने ये नहीं सिखाया कि तू काम के लिए काम कर, हमें ये नहीं सिखाया कि तेरा जिंदगी, जीवन जो आया वो कर्म करने के लिए आया है सर। और अगर आपने एक बार जॉब में भी आलसी करी ना, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आप बिजनेस में भी आलसी नहीं करोगे, वहां पे भी आलसी करोगे। मैं मैकडॉनल्ड्स में 4.5 महीने मैंने जब नौकरी करी तो मैंने अपना 1000% देके बर्गर बेचा, वहां पोछा लगाया, वहां पे अच्छे से ऑर्डर दिया। क्यों दिया? क्योंकि अगर वो काम अच्छे से करूंगा तो मैं अपनी दुकान भी चला पाऊंगा। एम आई राइट? अगर वहां पे भी आप चिंदी चोरी करोगे, आलसीपन करोगे, मूड खराब होगा, तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि आप अपना भी काम अच्छे से करोगे। हमें आप सब लोगों को ये समझने की बहुत जरूरी आवश्यकता है कि कर्म ही पूजा है। क्या है? और ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। और शास्त्रों को छोड़िए, आप कितने भी बड़े लोगों को पूछ लीजिए, आप जिसको बहुत फेमस समझते होंगे, आप जिसको बहुत, उसकी जिंदगी बहुत अच्छी है, उसके पास बहुत पैसा है, वो प्रसिद्ध है, उसका एक ही मूल मंत्र है कि वो जिंदगी में 24 घंटे 24/7 ये सोचता है कि आज मैं नया क्या करूं, या आज मैं क्या डिलीवर कर रहा हूं। इस देश में, इस दुनिया में आलसी, निकम्मे लोगों की आवश्यकता नहीं है। अगर आप आलसी हैं, आप निकम्मे हैं, आप अगर मेहनत नहीं करते हैं, तो कोई भी सरकार, कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी डिग्री आपको अपनी मनपसंद नौकरी और धंधा नहीं दे सकता। ये हमें समझने की जरूरत है। तो दैट्स इट। बिल्कुल सर। आखिरी सवाल है मेरा, और वो थोड़ा सा पर्सनल है, चलेगा? अरे ठीक है ना।
आपका ही चर्चित बात है कि मोहब्बत, जिससे मोहब्बत करते हो उससे शादी कर लो, और अगर ना हो तो उससे मोहब्बत करने लग जाओ जिससे शादी हो जाए। जिससे मोहब्बत करते हो उससे शादी कर लो, अगर ऐसा ना हो तो जिससे शादी हो गई उसी से मोहब्बत चालू कर दो भैया। क्या गलत है इसमें? तो जनता ये जानना चाहती है कि क्या आपकी कोई मोहब्बत है, और वो मोहब्बत है तो वो शादी में कब तब्दील होने वाली है? यार मोहब्बत किसकी नहीं होती बताओ? सबकी होती है, एक आधी तो होती है। नहीं, मैं एक जगह और पढ़ रहा था, कॉलेज के टाइम पे, एक आधी नहीं कई सारे इंटरव्यू में, क्या करी इंटरव्यू में ना, यार ये तो बहुत पर्सनल हो गया यार। तो अपन साइड में चलते, थोड़ी बात कर लेते। सो जिंदगी में ना सब जरूरी होता है। फिर घुमा रहा हूं मैं तुमको यार। ऑब्वियसली है, और ऑब्वियसली प्यार भी बहुत करता हूं उससे, और ऑब्वियसली शादी भी है, तो चल रहा है जिंदगी में, सब चलता रहता है। क्यों? चलो बहुत बढ़िया है, थैंक यू, सबकी मुबारकबाद आपको। यूथ के लिए जाते जाते कोई मैसेज आपका? यार वैसे तो बहुत मैसेज है, पर मैं आप सबको बोल रहा हूं कि सर आपके 2 मिनट के लिए आप शांति से अपने परिवार का दृष्टिकोण देखिए, अपने परिवार को देखिए। कहीं बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उड़ीसा में वो कहीं बैठ के बहुत मेहनत कर रहे होंगे, वो बहुत पैसा कमा के इकट्ठा कर रहे होंगे, तब जाके आपकी शायद फीस भराई होगी। मैं राइट? उन्होंने बहुत संघर्ष किया होगा, आप मानो चाहे मत मानो। आप किसी के रहो ना रहो, आप मेरी ट्रोलिंग करो, मुझे प्यार दो, मेरे साथ सेल्फी लो, से फर्क नहीं पड़ता है, पर एटलीस्ट अपने आप से और अपने परिवार से ईमानदार रहना अंतिम सांस तक बॉस, क्योंकि उन्होंने बहुत संघर्ष करके तुम्हें पहुंचाया जहां तुम बैठे हो। एम आई राइट? दूसरी चीज, आप अगर आपके घर की तरक्की नहीं करोगे, आप अपने परिवार की जिंदगी नहीं पलटोगे, आपके पिताजी की गाड़ी बदलनी होगी, आपके पापा को नए कपड़े खरीदने होंगे, आपकी दीदी की शादी होगी, आप कुछ भी होगा, आपको अपना अपना घर भी बनाना होगा, बहुत सारे लोगों को अपनी अपनी समस्या होगी। सिर्फ आप ही हैं जो उस इतिहास को एक स्वर्णिम भविष्य में बदल सकते हैं, ये आप याद रखिए। और दूसरा आप सबके पास एक इंडिविजुअल कोई सुपर पावर है। क्या है? कुछ तो आपको आता होगा जो शायद आपको नहीं पता है, पर आप किसी के भरोसे अपनी जिंदगी का ठेका मत दो। कोई ऐसी चीज आती होगी सर जो आपकी सुपर पावर होगी। आपको बोलते अच्छा आता होगा, आपका फाइनेंस अच्छा होगा, आपका अकाउंटिंग अच्छा होगा, आपको चाय बेचते आते होगी, आपको कपड़े धोते आते होंगे, आपको प्रेस करते आती होगी। आप किसी एक चीज में तो अच्छे होंगे ना, उसमें 5 साल दे दीजिए, आप उसकी पक्की खिलाड़ी बन जाइए। फिर पैसों की, नोटों की, प्रसिद्धि की बौछार होगी, पर समय लगेगा, ये समझिए। दूसरा, आप गरीब पैदा हुआ है, पर प्लीज गरीब मरना मत यार। और ये देश आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहा है सर। 1947 में हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, हमने आजादी लड़ी, वो हमको गुलाम बना के रख रहे थे। 2021 की, 2022 की, 2025 की लड़ाई है आपके विचारों की। 2025 की लड़ाई है आपकी खुद की पहचान की। 2025 की लड़ाई है कि जो संघर्ष आपने किया, आपके माँ बाप ने किया, आपकी मम्मी ने किया, आपके भाई बहन ने किया, उसको वापस सोसाइटी में देने की, वो अमीर बनने की, वो फोन, वो जो कार, वो गाड़ी, वो बंगला जो आपके अंदर चल रहा है, वो खरीदने की लड़ाई है। नहीं तो आप भी पानी के ऊपर, पत्ता कैसा बहता है, पानी जहां जहां बहता है वहां पत्ता बह के चले जाता है। आप पत्ते मत बनिए जिंदगी कि जहां पानी जा रहा है आप अपना रास्ता खुद बनाइए, पानी बनिए, आप धारा के विरुद्ध चलिए। और मैं फिर बोल रहा हूं, ये देश जिसको आप युवाओं का देश बोलता है, आने वाले समय में बूढ़ा भी तो होगा, बूढ़ा होगा ना। और अगर आपने 20, 22, 25, 30 में काम नहीं किया तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आप 28, 30, 40, 50 में भी काम कर सकते हैं। जिंदगी में आप जितनी जल्दी काम करना चालू कर देंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। और मैं आपको फिर बोल रहा हूं, किसी लड़की का या लड़के का मैसेज, किसी का कमेंट या किसी सेलिब्रिटी की सेल्फी से ज्यादा अच्छा होता है जब आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, जब आपको 4 लोग तारीफ करते हैं ना, जब आपको यार बोलते प्रफुल्ल तो अच्छा काम कर रहा है, वो जो खुशी होती है ना, वो इतनी अच्छी और इतनी महंगी खुशी है, ये इंस्टाग्राम के फिल्टर और स्नैपचैट पे आपको नहीं मिलेगी, ये आपको कोई नहीं बताएगा। आपके खुशी के, आपके दुखों के कारण अगर बड़े नहीं है तो आप बड़े आदमी, एक बड़े आदमी के खुशी होने के कारण और दुख होने के कारण बहुत बड़े होते हैं। वो किसी का रिप्लाई नहीं आया तो खुश दुखी नहीं हो जाते। आज मेरे को कोई ब्लॉक कर दे तो मेरे को फर्क, पर शायद आपको फर्क पड़ेगा। आपकी जिंदगी में आप किससे खुश होते हो, किससे दुख होते हो, उससे आपकी जिंदगी के मायने तय होते हैं। तो मेक श्योर कि जिंदगी आपको मिली है और सिर्फ हम विश्वगुरु थे पे आपको पीठ थपथपानी नहीं है। हम एक अच्छे विश्व विद्यार्थी बने तभी जाके हम अच्छे विश्व गुरु भी बन पाएंगे, ये हमें समझना पड़ेगा। क्या बात है।
आज आपसे बात करके मुझे एक चीज बहुत अच्छे से समझ आ गई कि जितने जमीन से जुड़े हुए आप हैं, पूरी हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। और आज आपके साथ बात करते हुए एक क्षण भी ऐसा नहीं लगा कि मैं एक करोड़पति के साथ में बात कर बड़ा रहा हूं। आदमी वही है भैया जो अपने आजू बाजू वालों को छोटा महसूस ना होने दे। क्या बात है। तो इसीलिए मुझे एक शेर भी याद आता है कि जो अपनी मिट्टी से वफाएं कर ना सका, जो अपनी मिट्टी से वफाएं कर ना सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। क्या बात है भाई, ये तो बहुत खतरनाक शायर निकला यार। आपने चरितार्थ क्या है। अब कुछ सवाल ऑडियंस के हम लेंगे क्योंकि वरना ये बाद में मेरे को मारेंगे। तो अब आप सारे लोगों की बारी है। सर इधर आ जाइए, आप आगे आ जाइए थोड़ा सा। कोऑर्डिनेटर्स, हेलो सर, यहाँ पर हाय ब्रो, हाउ आर यू? मेरा नाम देवांशु गोस्वामी, मैं अभी सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा कहाँ से हो? हूँ। मैं आसाम से हूँ। आसाम में कहाँ से हो? गुवाहाटी। गुवाहाटी में हमारे 2 आउटलेट फिर हैं। फरवरी आप आए थे गुवाहाटी चांदमारी में। देखो ये अपनी मार्केटिंग कर ली ना अपन ने। जीएस रोड में हमारा एमबीए चाय वाला है, क्या बात है। चलो भाई चांदमारी एंड जीएस रोड। चांदमारी, ये बात। जय हो जय हो जय हो। 5 फरवरी कब आए थे? 5 फरवरी कब आए थे? यस, आई वाज इन गुवाहाटी, करेक्ट। तो सर मेरा एक सवाल है, पर सवाल के पहले एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ अपना। जी। तो सर 1 साल पहले मैं होपलेस था, मुझे पता नहीं था लाइफ में करना क्या है। करना तो बहुत कुछ था पर कैसे करें वो पता नहीं था। 1 साल पहले मैं आपका सारे पॉडकास्ट, सारे इंटरव्यूज, जितना कुछ मिला सब कुछ मैं देख लिया, सब कुछ रिसर्च कर लिया। एंड लिटरली मुझे एक पॉजिटिव माइंडसेट मिला, पॉजिटिव जो डेडिकेशन है ना, भर भर के मिला यार। सच्ची बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड अभी मेरा खुद का एजेंसी है, मैं फ्रीलांसिंग किया, डिजिटल मार्केटिंग का सब कुछ किया। मेरा 6 फिगर रेवेन्यू जनरेट किया और सफर है 7 फिगर रेवेन्यूज तक पहुंचने के लिए। तो लिटरली दिल से कह रहा हूँ, थैंक्स अ लॉट सर, इतना कुछ लाइक रिसोर्सेज के लिए, जितना कुछ आप इंटरव्यू दे रहे हो। तो सवाल ये है मेरा, जैसे कि मेरा भी एजेंसी है, ब्रांडिंग एजेंसी है, तो ये सवाल सबके लिए हो सकता है जो स्टार्टअप्स अभी शुरुआत किए हैं कि हाउ टू सेल आवर विजन टू द मार्केट। ये मेरा सवाल है। थैंक यू। बहुत अच्छा है भाई, इसने अपना 6 फिगर ज्वाइन कर लिया, मतलब कहीं ना कहीं मेरे को दुआएं मिल रही है तो मैं जिंदा रहूंगा। करेक्ट भाई। जिंदगी में ना कभी कभी आपको बहुत कुछ बड़ा नहीं करना होता है। किसी का प्यार, किसी का एक ऐसा सेंटेंस, कोई ऐसी बात आपको बहुत आगे लेके जाती है। भाई हाउ टू सेल, इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण लो। लोग मेरे पास नहीं आते। जब मैं अपना चाय का ठेला चलाता तो एक हाईवे था सर, वहाँ पे मैं ठेला चलाता था, यहाँ पे हाईवे होता था, वहाँ पे कार होती थी, एसजी हाईवे करके जगह, अगर कोई अहमदाबाद से फैमिलियर हो, किसी को पता हो एसजी हाईवे, राइट। तो वहाँ पे कार में कपल होते थे, पेरेंट्स होते थे, मतलब वो रहते थे, वो ऐसे ही बैठते रहते, क्योंकि कारें बहुत चलती तो बहुत मजा आता है। तो मैं उनके पास जाता था और नॉक करता था। ऐसे नॉक करेंगे तो कुछ तो जवाब देगा ना। हाय, माय नेम इज प्रफुल्ल बिल्लौरी, वुड यू लाइक टू टेस्ट माय टी? आई मेक ऑसम चाय। तो यहां से क्या सीखने को मिला कि लोग अगर आपके पास नहीं आ रहे तो आप लोगों के पास चले जाओ, और 1-2 नहीं 1000 लोगों के पास जाओ, 1000 नहीं 5000 लोगों के पास जाओ। और उस टाइम पे चलो मैं इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं था, मैं आपको बताता हूं, मैं लोगों के पास बहुत गया, मैंने हजारों विजिटिंग कार्ड बांटे। कितने? हजारों विजिटिंग कार्ड बांटे। कोई तो नंबर, आपने सुई धागा पिक्चर कितनों ने देखी है? सुई धागा में वो करता है ना, वरुण धवन हो रही है। मैं अपने आप में अभी 4 दिन पहले वो पिक्चर देख रहा था, थोड़ी सी मेरे को अपने दिन याद आ गए कि यार मैं भी ऐसे अप्रोच किया था लोगों को। आप आपकी जिंदगी में, आपकी कंपनी के पहले मार्केटर आप ही हो। आप सोचो कि कोई पड़ोसी आपका फोटो लगाएगा, कोई सोशल मीडिया पे डालेगा, आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त, तो ऐसा कभी इस देश में, इस दुनिया में उसी की वैल्यू होती जो वैल्यूड हो चुका था। अगर 4-5 लोग प्यार करते तो छठा आदमी भी प्यार करते। तो ऐसे मैंने चालू किया। दूसरा, मैंने सोशल मीडिया का बहुत उपयोग किया। मैं आज चाय बनाई, सोशल मीडिया पे डाल दी। मैं लोगों के फोन ले लेता था सर। आज समझो मेरी चाय की दुकान में 25 कस्टमर है, मैं मोबाइल ले लेता था और मैं खुद ही फोटो डाल देता, बेस्ट चाय हो अहमदाबाद, भले कैसी भी चाय हो। मैं फेसबुक पे चेक इन कर देता। 2017 में इंस्टाग्राम इतना एक्टिव नहीं था, फेसबुक बहुत चलता था। मैं फोटो डालता था, वन ऑफ द फाइनेस्ट चाय ऑफ गुजरात, मैं खुद ही फोन ले लेता था उसका। वो भले ही बाद में जाके डिलीट कर दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर जब तक वो मेरे साथ बैठा, आधे घंटे में 50 लोगों ने तो देखा होगा ना। ऐसे ही स्टार्ट किया। फिर जितने लोग स्टार्टअप, फेसबुक पे मैंने क्या किया, अहमदाबाद के लोगों को रिक्वेस्ट पहुंचाना चालू करी, बाकी सबको थोड़ा अनफ्रेंड कर दिया। कभी कभी आपको कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है और कुछ लोगों को छोड़ना पड़ता है, तो उनको रिक्वेस्ट करके एक मैसेज बना लिया, हाय माय नेम इज प्रफुल्ल बिल्लौरी, मैंने अपनी चाय की दुकानें खोली, वुड यू लाइक टू कम एंड विल हैव अ ग्रेट फन एंड विल टॉक अबाउट अ लॉट। ऐसा कॉपी पेस्ट करके मैंने सर हर आदमी को मैसेज पहुंचाया जो गुजरात की धरती का था। कर्टेसी में 100-25-50 लोग आ जाते थे रोज। ऐसे करके मार्केटिंग करी और सोशल मीडिया पे ज्ञान देना चालू कर दिया, क्योंकि ज्ञान तो फ्री है, लेना देना दोनों।
तो दैट्स हाउ आई मार्केटेड माई सेल्फ। अगर भाई तू इस यूनिवर्सिटी में है, या आप जोर जोर से बोलते हैं ना 40,000 स्टूडेंट है, 40,000 स्टूडेंट है, अरे तो क्या नंबर तुमको सिर्फ नंबर के लिए करना है क्या? 40,000 लोगों से अगले 4 साल में इंडिविजुअल मिलो। हाय मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग चालू करी, क्या नाम है तेरा? अरे वाह, बिहार से, क्या बात है। एक समय के बाद आपको सारे शहरों के नाम याद हो जाएंगे, सारे स्टेट्स के नाम याद हो जाएंगे, करेक्ट? जब कोई बिहारी मिले तो उसको बोलते ना, अरे अच्छा तुम मैथिली से हो, क्या बात है, तो उसको क्या लगा, इसको कनेक्ट है। मोदी जी बोलते ना, अरे कोल्हापुर की चप्पल में पहनता था, मैं राइट? दैट्स हाउ यू मार्केट योरसेल्फ। दुनिया आपके पास कभी नहीं आएगी सर, आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा। जितनी दुकानें जालंधर जिले में, जितनी दुकानें पटियाला में, जितनी दुकानें चंडीगढ़ में, अब तू जा तो सही, तू बात तो कर। यही मार्केटिंग है सर। और ये ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केटिंग बाद में आएगी, आप खुद अपने आप में एक मार्केटर हो। अगर आपने व्यक्तिगत रूप से 25-50 हज़ार लोगों से, 500,000 लोगों से कनेक्ट नहीं किया, तो आपकी दुनिया में कोई मार्केटिंग नहीं कर सकता। कोई थर्ड पार्टी आपकी मार्केटिंग नहीं कर सकती, क्योंकि बिना बोले बोर भी नहीं बिकता है, एम आई राइट? तो आपको आपकी स्टोरी बतानी पड़ेगी दुनिया को। और आज की तारीख में तो सोशल मीडिया है, कहीं भी वीडियो बना लिया, ये मैंने इसका वीडियो बनाया। आज एमबीए चावला की क्रेडेंशियल आप यूज कर सकते हो कि एमबीए चावला का, आज लगभग सर हजारों ग्राफिक कंपनियां इंडिया में एमबीए चावला का नाम यूज करती है कि हमने एमबीए चावला का ब्रांडिंग किया है, जबकि एक ने भी नहीं किया है। इसमें मेरा भी फायदा, उनका भी फायदा है। वो हजार लोगों को बोलते तो वहां मेरा और नाम जाता है, उनको धंधा मिल जाता है। कर भला तो हो भला, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन। Hello sir, my name is Aish Banga. I am currently pursuing BCom Honors from Lovely Professional University. So my question is that are you taking the Simple Tea in the national level? What is your marketing strategy sir? I want to know. कहाँ से हो आप? दिल्ली से सर। अरे वाह। सो मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम चाय नहीं बेचते। बहुत सारी चाय ब्रांड्स है जो चाय बेचती हैं। हमारे एमबीए चावले पे हम लोग प्रेरणा की प्याली पिलाते हैं। लोग आते हैं, उनको लगता है कि यार हम भी कुछ करेंगे, हम इंस्पिरेशन बेच रहे हैं, हम प्रेरणा बेच रहे हैं, हम बातें बेच रहे हैं, हम ज्ञान बेच रहे हैं। तो हम पहली बात तो चाय नहीं बेच रहे हैं। पहली बात, चाय का मार्केट बहुत बड़ा है इंडिया में, एवरीबडी ड्रिंक्स चाय, ऐसा बोलते हैं। ऐसे एक इंग्लैंड के फिलोसोफर आए थे बहुत पहले, उन्होंने बोला था इन इंडिया एवरी प्लेस इज अ बाथरूम। मतलब वो बहुत गंदा है, मुझे बुरा लगता है। उन्होंने 1960s में बोला था, मतलब कि हर जगह चाय मिलेगी आपको, हर जगह चाय मिलेगी। तो मार्केट इतना बड़ा है सर कि अगर आपने अच्छी चाय पिलाई, अच्छा व्यवहार किया, अच्छा लोगो कर दिया, साफ सफाई अच्छी कर दी, तो लोग आपकी दुकान पे आएंगे। और लोग ना आजकल बहुत आलसी हो गए, घर में चाय बनाने का पेशेंस नहीं उनके पास। 20-25 रुपए का दूध लेके 25-50 मिनट उसको बनाएंगे, दूध खेलेंगे, उसमें से चाय छानेंगे। तो ऐसा नहीं, आजकल कल्चर आया है कि कम पैसों में, पहले सीसीडी में आप जाते थे तो 150-200 रुपए की कॉफी मिलती थी तो आप बैठ पाते थे। आज हमारे जैसे कैफेज आए तो यहाँ पे 25-30 रुपए की चाय मिलती है और आप अच्छे से बैठ सकते, करेक्ट? तो हर किसी के लिए हम लोग एक प्रेरणा की प्याली लेके आ रहे हैं। और दूसरा, हम लोग चाय नहीं बेचते, मैं फिर से बोलूंगा, हम प्रेरणा बेचते हैं, हम लोग बातें बेचते हैं, हम ज्ञान बेचते हैं। जो भी बेचे बिको, जो भी बिकता है बेचो। तो ऐसे हम लोग एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं सर। थैंक यू। और एक सवाल। हेलो सर। हाय। सर प्रिंस केसरी नाम है मेरा, मैं बीटेक सीएससी फर्स्ट स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर। सर मेरा ये क्वेश्चन है सर, करेंटली सर मैं पढ़ाई भी करता हूँ और ट्रेडिंग भी करता हूँ। तो सर बहुत पहले से कर रहा हूँ सर ट्रेडिंग, लेकिन तब सर डेमो अकाउंट से करता था। सब पहले मतलब 1 मिनट में 10 मिनट में 50 रुपीज़ कमाता था। अभी सर ऐसा हो गया कि सर अभी मैं 10 मिनट के अंदर 1500 से 2000 कमा लेता हूँ। तो सर वो मेरा बढ़ता जा रहा है। तो सर पापा को भी मैं अपने बताया हूँ इसके बारे में, तो पापा कहते हैं कि यार अभी मत करो, 4 साल बाद करना। मैं ये सोचता हूँ सर 4 साल बाद जो करना है, अगर मैं अभी से करता हूँ तो सर वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल। और सर स्टार्टअप अगर मुझे आगे चल के करना है तो उससे फंड मांगने से अच्छा, किसी से अच्छा अगर मैं अपने से कलेक्ट कर पा रहा हूँ तो ये मेरे लिए अच्छा है। तो सर इसमें एडवाइस 2 चाहिए, मतलब कि एक तो कन्विंस कैसे करें फैमिली को, क्योंकि पापा लोग सोचते हैं कि यार भाई बच्चा पढ़ने गया, पढ़ेगा नहीं, पैसा देख लिया, पैसे की तरफ बिगड़ जाएगा, वो उनको लगता है। दूसरा सवाल सर क्या मैं सही कर रहा हूँ इस एज में? क्योंकि मुझे लगता है कि सर जितना हो सके, जितनी जल्दी हो सके सीखना चाहिए इंसान को। देख भाई ना, तेरा कंफ्यूजन सेम है जो मुझे 2016-17 में था। पहली बात तो अपने माँ बाप को कन्विंस ही मत करो। अरे वो कन्विंस नहीं होंगे, वो इमोशनली अटैच करें, मम्मी को ले आएंगे, वो कितनी बीमार रहती है, इसका तो कुछ देख भाई, ईसा वो बिल्कुल 3 इडियट्स याद आ जाती है मुझे। आप अपने माँ बाप को कन्विंस नहीं कर सकते हो। और हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमें हमारे माँ बाप को, वो माँ बाप है इसलिए रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
पर वो हमारे जिंदगी के डिसीजन में मरे इसके लिए सम्मान करना जरूरी नहीं है, क्योंकि बड़ी तेजी से दुनिया बदल रही है, बड़ी तेजी से दुनिया बदल रही है। इंटरनेट के बाद तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, पैराडाइम शिफ्ट हो गया है, वो हमारे माँ बाप स्वीकार नहीं कर पाए हैं। अगर उनके 25-50 साल पुराने ख्यालात से आज आप चलोगे तो वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, भाई कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, और कोई भी काम सही है या गलत है आज पता नहीं चलता है। 4 साल, 5 साल, 1000 दिन, 3 साल, 4 साढ़े 3 साल लगते हैं जब जाके इट विल मेक सेंस। तीसरी चीज, आपने व्यापार चालू किया ना, आजकल के बच्चों को मैं देखता हूं 19, 20, 22, 25 के होते हैं, स्टॉक मार्केट से करोड़पति कैसे बने, एम आई राइट? ऐसी वीडियोस देखते हो, ऐसी वीडियोस वो बनाते हैं। भाई जिंदगी में कभी स्टॉक मार्केट आपको करोड़पति नहीं बना पाएगा जब तक आप अपनी खून पसीने का करोड़ कमा के उसमें डालोगे नहीं। तो जिंदगी में याद रखो कि स्टॉक मार्केट आपको पैसे वाला नहीं बना सकता अगर आपने खुद के पैसे नहीं कमाए किसी और जगह से। आज मैं चाय बना के, चाय बेच के पैसा कमा रहा हूं, फिर स्टॉक मार्केट में डालता हूं, वहां से पैसा रिटर्न आता है, तो दैट्स माय अर्निंग। कभी स्टॉक मार्केट, और यार तुम किसी और की कंपनी पे पैसा लगा रहे हो, अपनी खुद की कंपनी बना दो 5 साल में। तुम समझ रहे हो? तुम किसी कंपनी का शेयर खरीद के उसका देख रहे हो, इसका क्या प्रॉफिट इक्विटी रेशो है, ये क्या है, इसके डायरेक्टर क्या है, प्रमोटर क्या है। साला 5 साल तुम उस स्टॉक के लिए इंतजार करते हो कि 3 गुना होगा। इससे अच्छा अगर आपने 5 साल अपने धंधे पे दे दिया तो 6-7 साल में आपका खुद का आईपीओ नहीं आ जाएगा बीएससी एनएससी पे बॉस। आप समझो तो सही, आप साइड बाय साइड करो, इट्स ओके, बट डोंट बी डिपेंडेबल ऑन एनी अदर इनकम। किसी और के भरोसे अपनी जिंदगी के तीर कमान मत चलाना, ध्यान रखना। तो ये बॉस, पापा को कन्विंस मत करो। और सुनो, पापा अगर कन्विंस नहीं होते तो एक काम करो, ट्रिक है, थोड़ा पैसा डालते रहो उनको, खर्चा समझना धंधे का। 5,000 10,000 डालो तो सही। किसी दिन उनका मनपसंद जूता तो गिफ्ट करो, एम आई राइट? किसी दिन उनको शूट तो गिफ्ट करो। अरे माँ बाप है, आपके माँ बाप अगर आप मर्डर करके भी घर जाओगे ना स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि सबसे पवित्र रिश्ता इस दुनिया में कोई हो तो माँ बाप का है। सबसे पवित्र रिश्ता है माँ बाप का, वहां कोई प्लस माइनस नहीं होता है। अपने माँ बाप, हिंदुस्तानी माँ बाप, सर क्या दिक्कत क्या है ना उनके साथ, मेरा बेटा सक्सेसफुल बने ना बने कोई बात नहीं, पर फेल ना हो, यही होता है। ये भले पैसे वाला ना बने, पर जो है वो तो माइनस में नहीं जाए। ये डर के चक्कर में हम बड़े आदमी, यही डर है सर, और उनको वो समझ नहीं आएगी। कभी कभी ग्रेजुअली यू नीड टू मेक देम लिव कि हाँ पापा 1 महीने बाद मिलेंगे, 4 महीने बाद मिलेंगे, काम तो कर, सिर झुका के काम तो कर 6 महीने साल भर। पैसा आएगा, अच्छे कपड़े पहनेगा ना, अपने माँ बाप भी कन्विंस और लाइन पे आ जाएंगे। और डरे मत, ज्यादा घबरा मत, 3-4 साल बाद सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? यस सर। थोड़ा पीछे से क्वेश्चन लेते हैं सर। सवाल और पीछे। हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। हेलो, किधर किधर? ये सर इधर सर, लेफ्ट राइट, लेफ्ट की राइट? अरे लेफ्ट सर। किसका, मेरा लेफ्ट की तेरा लेफ्ट? मेरा। फिर वो पिक्चर याद आ गई मेरे को। Hello, good evening sir. Actually, I am Priyanshu Jha. I am pursuing my BTech CSC from LPU. My question was like, idea मेरे पास भी बहुत आते हैं कि like अब ये स्टार्टअप करना है, अब ये स्टार्टअप करना है, लेकिन स्टार्ट कैसे करना है, like, पहला जो स्टेप है ना वो कैसे डालूँ, like, ऐसे डालूँ कि like आजकल क्या है कि आइडिया सबके पास आते हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंट सही से कर पाता है वही आगे सक्सेस कर पाता है या जो भी कर पाता है। तो like पहला स्टेप पे कैसे ऐसे डालूँ कि like सक्सेस का like मुझे लगे कि मैं आगे सही कर पा रहा हूँ। देखो मैं फिर से बोलता हूं आपको कि आप सही कर रहे हो गलत कर रही हो आपको आज पता। किसी को प्रपोज करते हो, किसी के साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हो, वो सही बंदी है बंदा है वो आज पता चलता है क्या? वो तो 6 महीने बाद जब होता है ठोकर आके मेरा प्यार बनता है ना, 6-8 महीने साल भर बाद ही पता चलता है ना अपने को, यार क्या किसके पीछे मैं टाइम वेस्ट कर रहा था या कर रही है। दैट्स हाउ इट गोस। तो धंधा भी ऐसा ही है। दूसरी चीज, हम लोग ना युवा अवस्था में बहुत ज्यादा सोचते हैं। क्या करते हैं? सर ये करूं, ये करूं, ये करूं, ये करूं। वो भगवान भी आपसे परेशान है कि इसको यहां बड़ा बनाओ कि यहां बड़ा बनाओ, यहां बड़ा बनाओ कि यहां बड़ा बनाओ। वो भगवान भी आपको बड़ा बनाना चाहता है ना, वो खुद ही संकोची है कि यार ये खुद संकोची कि इसको करना क्या इसको ही नहीं पता है। तो जिंदगी में मैं बोलता हूं कि 4 साल कैसे खतरनाक आइडिया के पीछे आप जो बिगाड़ते हो उससे अच्छा है कि कोई भी आइडिया आपको दिख रहा है उसको पकड़ लो, और हर स्थिति परिस्थिति, हर प्रोडक्ट, हर प्राइसिंग में आप सक्सेसफुल कंपनी बना सकते हो। ये चीज समझो। आप चाय बेच रहे हो तो चाय में भी आप सक्सेसफुल बन सकते हो। अगर आप जूते की पॉलिश करते हो तो शू लॉन्ड्री करके भी आप कंपनी बना सकते हो। अगर आप हेयर सलून चला रहे हो तो आप जावेद हबीब बन सकते हो जो 5,000 रुपए डंकी की चोट पे बाल काटने का लेता है।
हमें ये समझना पड़ेगा कि जो चीज आपने चुन ली, वही ना कि जिससे मोहब्बत करते हो उससे शादी कर लो, और अगर ऐसा ना हो तो जिससे शादी हो गई उसी से मोहब्बत चालू कर दो, क्योंकि ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास? Am I right? That's how it goes. We need to understand this. And sometimes what happen, सर 3-4 साल आप जब देते हो ना किसी धंधे में, किसी जगह में, आप उसके इतने बड़े बाप बन जाते हो ना। आज चाय में और ज्ञान में अपने से कोई लड़ नहीं सकता, क्योंकि अपन ने 6-7 साल दिए ना, इधर दिए ना, तो अपन बाप बन गए इसे। किसी एक फील्ड के बाप तो बनो तुम ऐसे बाप बनो कि तुम एसी सुधारने का काम करो, तुम गैरेज खोलो, तुम गाड़ी सुधारना चालू करो, तुम हेयर सैलून की दुकान खोलो, तुम लॉन्ड्री खोलो, तुम कपड़े सिलने का काम चालू करो, चश्मे का काम चालू करो, कुछ तो करो, उसमें बाप बन जाओ। और वो हर चीज करो जो एक सामान्य चाय वाला नहीं करता, एक सामान्य शू लॉन्ड्री वाला नहीं करता। अपने आप को बेहतर बनाओ। मुझे पता था बाकी चाय वाले अच्छी चाय पिलाते हैं, अच्छा इंटीरियर होता है, सब होता है। मुझसे पूछता है आपकी चाय में अच्छा क्या? मैंने कहा हम ज्ञान देते फ्री का, तुम देते हो क्या? तो ये अपना एडिशनल यूएसपी था। एक चीज भाई, कुछ भी पकड़ ले, ज्यादा मत सोचे। अगर सोचते रहोगे तो सोचते रह जाओगे जिंदगी में। ये जिंदगी उन्हीं की अच्छी बनी है जिन्होंने कर्म किया है। 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, एक सवाल और बस आखिरी, एक पीछे से ले लो, कोई कन्या लो, महिलाएं लो तो अच्छा लगेगा। मतलब सवाल पूछो यार, तुम भी दीदी हमारी। हेलो, हाय। नमस्ते भैया। हाय ब्रो। मैं अंजन हूँ, बीटेक सीएससी फर्स्ट ईयर। पहले सर मैं आपको एक पॉइंट पर करेक्ट करना चाहूंगा। हाँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संघर्षो कर्म। क्या बात है। जय श्री कृष्णा। सर मेरा क्वेश्चन ये है, सर ये यूथ है ना सर, स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानता। मेरे दोस्त लोगों को जानता हूँ, वो लोग नहीं मानते। मैं स्पिरिचुअल हूँ तो मुझे बोलते हैं पंडित बन जा भाई, ठीक है। तो इन्हें कैसे मनाना है? स्पिरिचुअल लाइफ सर बहुत परफेक्ट है। मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेडिटेट किया है, मैं जानता हूँ इसका मजा क्या है। पैसा वैसा आता रहेगा जाता रहेगा, तो स्पिरिचुअल लाइफ कैसे प्रीच करना है मुझे? बस सिर्फ मेडिटेशन ही कर रहे हो तो गलत है। नहीं, मतलब मैं ऐसा बोलता हूँ आपको धंधे के साथ भी मेडिटेशन करना पड़ेगा। इट्स गोज हैंड इन हैंड। वो पैसा भी किसी काम का ना जहाँ शांति ना हो, वो शांति भी किसी काम की नहीं जहाँ सफलता और समृद्धि ना हो। पॉइंट है, इट गोज हैंड इन हैंड। एक और ले लीजिए सर। एक आखिरी सवाल, कोई फीमेल, वो सामने, फीमेल सामने, हाँ खड़े हो जाओ। यस मैम प्लीज। अरे ताली बजा दो यार। माइक दो जल्दी से, माइक। Thank you. Hi sir, this is Ruchita. I'm doing MBA from here, Lovely Professional University. मेरा आपसे ये सवाल है कि हम सारे सपने देखते हैं, डे ड्रीम करते हैं, हर दिन करते हैं कि मैं ये स्टार्ट करूं, वो स्टार्ट करूं, ये मेरा आइडिया है। तो वो स्टार्ट करने का जो गट्स होता है वो कैसे लाएं? जैसे आपको तो आया होगा आइडिया एंड यू स्टार्टेड इट, वो हिम्मत आई आप में तो आपने स्टार्ट किया, तो वो हिम्मत हम कैसे लाएं कि हम वो चीज़ को स्टार्ट कर पाएं? यार हिम्मत ही तो लाना है, उसी का तो सवाल, उसी के तो पैसे है। ये हिम्मत ऐसी नहीं मिलती दुकान पे कि 4 किलो दे दो, 2.5 किलो दे दो। एम आई राइट? इट कम्स फ्रॉम इनसाइड। और आप समझो जिंदगी में आप जब तक जिंदा हो आपको काम तो करना पड़ेगा ना। आप नौकरी करो, फोटोग्राफी करो, जॉब करो, बिजनेस करो, आपको काम तो करना पड़ेगा ना। तो अगर आप अच्छे से कर लो तो क्या दिक्कत है? अच्छे से खुशी से कर लो ना। रो के भी करोगे तो क्या हो जाएगा? दूसरी चीज मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं चाय का ठेला चला रहा हूँ और यहाँ से कटरीना कैफ भी जा रही है तो मैं अपना ध्यान चाय पे लगाऊंगा, मैं कटरीना कैफ पे नहीं लगाऊंगा। जिस दिन ये फोकस हो गया, जिस दिन ये फोकस आ गया, ये MBA चाय वाला भी अगली बार आए तो मत सेल्फी लेना, अभी भी मत सेल्फी लेना। अभी कोई व्यापार चालू कर लियो, चुपचाप चले जाना, क्योंकि जिंदगी आप ही खुद बना सकते हो। किसी पे ध्यान मत दो। प्राइम मिनिस्टर भी आ रही तो मत मिलिए, एलोन मस्क भी मत मिलिए, क्योंकि सच में कह रहा हूं आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में मत रखिए। आप टीवी मत बनिए कि चल खुश हो जा, चल रो, चल डिप्रेस हो जा, मैच हार गई तो डाउन हो गए, वो लड़की ने ब्लॉक कर दिया तो डाउन हो गए। ऐसे नहीं चलते है जिंदगी में। बी प्रैक्टिकल, वेरी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ, क्योंकि खुजनी आपको है तो खुजालना भी अपने को ही पड़ेगा ना मेरी जान। आई थिंक दैट्स इट। वो सामने एक नीचे आपको, बस आपका आखिरी सवाल लेते हैं, देन हेलो। यस Sir, here over here. सपना
बेटा। सर आपके राइट में यहाँ पे। तू कहाँ से आ गया? सर हाय सर, माय नेम इज रोशन। सर मेरा सवाल ये है कि लाइक लोग हर बार लाइक दे ट्राई टू डिस्क्रिमिनेट। मैं 10th के बाद मैं आई वाज गोइंग टू टेक कॉमर्स, दे मेड मी टेक MPC PCM एंड आई वाज गोइंग टू डू BBA, दे वांटेड मी टू डू दिस इंजीनियरिंग। ओके फाइन, आई एग्री, बट ये लोगों का कहना सर, सो यू स्टार्टेड चाय, ओके फाइन। अभी भी जब मैं आ रहा हूँ हम लाइक आई एम गोइंग टू मीट सच बिग गाय, लाइक MBA पढ़ के क्यों चाय, व्हाट्स देयर इन इट? लाइक हर बात तो वॉट एवर वी डू राइट, लोग हर बार दे आर लाइक ट्राइंग टू कुछ बोलते रहते हैं और मेरा मन आई जस्ट कांट ओवरकम इट। हर बार वो कुछ बोलते हैं, मेरा कॉन्फिडेंस गिर जाता है सर। आई मीन लाइक आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन ब्रो, बट दैट हैपेंस। हमारे देश में एक तो जनता बहुत है, हाँ, और मेजरली लोग वही, मतलब हमारे देश में ना बुराई का बहुत चलता है, मजे लेते हैं, ट्रोलिंग करते हैं, ऐसा सब चलता है ना। इसको ये तो ओवरकम करना है, ये होता रहेगा। आज भी हम इतना जगह आगे, आज भी हमारे ट्रोलिंग रोस्टिंग के वीडियो देखो तो करोड़ों व्यूज है उधर, उससे मेरे को 2-2.5 लाख सब्सक्राइबर बढ़ गए। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, वो बोलते रहेंगे। आप अच्छा करोगे तो भी बोलेंगे, बुरा करोगे तो भी बोलोगे, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे तो भी बोलेंगे। आज मुझे बताओ इस देश में अडानी को कितने लोग गाली देते हैं ना, कितने लाख करोड़ का ले लिया। अंबानी को भी गाली देते हैं, MBA चावला को भी गाली देते हैं, किसको गाली नहीं देते? जो आदमी सफल हुआ उन सबको गाली पड़ती है, किसको गाली नहीं पड़ती है भाई? बोलते हैं अभी टॉप 5 में अडानी जी है, आज लोगों की कमेंट पढ़ते बोले इसमें 2 लाख करोड़ का कर्जा ले रखा है। अबे उसकी औकात है 2 लाख करोड़ की, तो लेगा, हमारी नहीं तो हम नहीं ले रहे। आज स्टार्टअप यूनिकॉर्न फंडिंग हो जाती बोले तो बिना प्रॉफिट के पैसा कमा रहे हैं, हमारे ऐसे ही बोलते हैं हम लोग। आज MBA चावला बोले 200 आउटलेट के बाद क्या करेगा, अभी तो इसका ज्ञान चल रहा है। तो हमारे देश में कमेंट्स इज वेरी इजी। जो आप घर से निकलो ना सर, आपको कमेंट्स तो मिलेगी। आपने उस कमेंट को इग्नोर करके चुपचाप काम करना सीख लिया तो ही आपकी तरक्की है। आप उनसे बहस नहीं कर सकते हो। और हमारा देश का एक और दिक्कत है, हम फटलक से पलट जाते हैं। आज इसको गाली दे रहे हैं, आज इसको आई लव यू भी बोल देंगे, कल गाली दे देंगे, फिर परसों फिर से आई लव यू बोल देंगे। हम पलटते रहते हैं तो ज्यादा टेंशन। और जो लोग आपको सफल होने में मदद ना करे उनकी गालियां भी मत सुनो आप। अगर किसी दोस्त ने आपको ग्रो करने में मदद करी है, आपके फ्रेंड ने, किसी ने फंड किया, आपके माँ बाप ने आपको ग्रो कराने में मदद करी है, और 4 दिन बाद वो गाली दे तो उनकी गाली सुनो, क्योंकि इट इज अ फीडबैक। कोई रैंडम नो सीखे आदमी जो आपको जानता नहीं, वो आपको गाली दे देता और आपका माइंडसेट चेंज कर देता, तो आपसे उससे बड़ा बेवकूफ तो आप हो। वो रिमोट कंट्रोल है, आप टीवी हो, आपको गाली दे दी सर, ए पगले, वो बोल के चले गया, आपका 24 घंटे खराब कर दिया आपने। तो पगला कौन है? वो है कि आप हो, सच में आप हो गए अब तो। तो डोंट बी अ टीवी कि किसी जिंदगी में किसी और के पास आपका रिमोट कंट्रोल। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। एक नारा लगाएंगे और फिर हम एंड करेंगे इस कन्वर्सेशन को। आई विल से हर हर, तो आपको बोलना है स्टार्टअप, मैं बोलूंगा घर घर, तो आपको बोलना है स्टार्टअप। करेक्ट? हर हर, घर घर, हर हर, घर घर। थैंक यू वेरी मच लवली प्रोफेसर।